विदिशा से शिवराज, भोपाल से आलोक सबसे आगे। आज सीईसी की मंजूरी के बाद घोषित हो सकती है बीजेपी लोकसभा कैंडिडेट्स की पहली लिस्ट। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर दावेदारों का पैनल बुधवार को दिल्ली में हुई बैठक में तैयार कर लिया गया है। कुछ सीटों पर सिंगल नाम भी है। विदिशा सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और भोपाल सीट से पूर्व महापौर आलोक शर्मा का नाम सबसे आगे है। ग्वालियर सीट से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को उतारा जा सकता है। यदि किसी एक सीट से महाराष्ट्रियन ब्राह्मण को टिकट देना तय किया जाता है तो ग्वालियर से यशवंत इंद्रापुरकर को उतारा जाएगा। ऐसे में सिंधिया को उनकी परंपरागत सीट गुना शिवपुरी से मैदान में उतारे जाने का भी विकल्प है। इसी तरह इंदौर से वर्तमान सांसद शंकर लालवानी को भी रिपीट किए जाने पर सहमति बन गई है। हालांकि अधिकतर सीटों पर नए चेहरे ही मैदान में उतारे जाएंगे। आज शाम होगी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। बीजेपी सूत्रों का कहना है कि दिल्ली में करीब 2.5 घंटे तक चली इस बैठक में जिन नामों पर सहमति बन गई है उनका टिकट केंद्रीय चुनाव समिति सीईसी की हरी झंडे के बाद घोषित कर दिया जाएगा। ये बैठक आज 29 फरवरी को दिल्ली में प्रस्तावित है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहेंगे। मध्य प्रदेश इस बैठक में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा शामिल होंगे। भाजपा सूत्रों के मुताबिक दिल्ली मुख्यालय में बुधवार को राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश समेत प्रदेश के नेताओं से विचार विमर्श किया। बैठक में डॉक्टर मोहन यादव, वी डी शर्मा, पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान, संगठन महामंत्री अजय जामवाल, उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला, नगरीय विकास व आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, संगठन महामंत्री हितानंद मौजूद थे। सीईसी की बैठक में पहले चरण में घोषित होने वाले प्रत्याशियों के नामों पर मुहर लग सकती है। इसके बाद देश भर में 100 से 105 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा होना तय है। इसमें मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा सहित करीब 8 सीटें शामिल हो सकती हैं। एमपी की लोकसभा सीटों को 2 हिस्सों में बांटा। सूत्रों की माने तो बीजेपी ने प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों को 2 हिस्सों में बांटा है। पहली श्रेणी में उन सीटों को शामिल किया गया है जिनको भाजपा के सर्वे में सुरक्षित माना गया है। इनमें भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, विदिशा, दमोह, सतना, सागर, मुरैना, बालाघाट, सीधी, खरगोन, होशंगाबाद, देवास, खजुराहो और बैतूल सीट शामिल है। दूसरी श्रेणी में वे सीटें हैं जहां चुनाव चिन्ह के साथ उम्मीदवार का चेहरा भी मायने रखता है। इनमें गुना, मंदसौर, रतलाम, धार, खंडवा, मंडला, उज्जैन, राजगढ़, शहडोल, भिंड, रीवा, टीकमगढ़ और छिंदवाड़ा सीटें हैं। इनमें से सिर्फ छिंदवाड़ा सीट ऐसी है जो 2019 में भाजपा हार गई थी। मौजूदा 28 सांसदों में से 21 बदले जा सकते हैं। फिलहाल एमपी की 29 लोकसभा सीटों में से 28 पर बीजेपी का ही कब्जा है। सूत्रों की माने तो भाजपा इन 28 में से 21 सांसदों के टिकट काट सकती है। बीजेपी ने अपने 7 सांसदों को विधानसभा चुनाव में उतारा था। इनमें से 5 सांसद जीते थे जबकि 2 को हार का सामना करना पड़ा था। इन 7 सीटों पर पार्टी नए उम्मीदवार उतार सकती है। इनके अलावा 14 और सांसदों के टिकट बदले जा सकते हैं।